श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमें कभी न कभी उस काम का अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। ये कहानी चींटी एक कबूतर की एक थी। चीनी उसे कई पेंच लगे थे। वह पानी की तलाश में यहाँ निकल रहा था। गर्मी का मौसम था, इसलिए पानी न मिलने पर उसकी हालत धीरे धीरे और खस्ता हो रही थी। कुछ समय तक पानी की खोज के बाद उसे एक नदी मिल ही गई। वो नदी पानी से भरी थी, लेकिन चीनी पूरी नदी में सीधे नहीं जा सकती थी। वहाँ एक पत्थर पड़ा था। चींटी ने सोचा कि वो पत्थर पेंच कर पानी में चला जाएगा। वो पत्थर पेंच कर वहीं से झुककर नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगता है। पर ये क्या, जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी तो पानी में गिर गई। बेचारी चींटी, एक तो उसे बड़ी मुश्किल से पानी मिला था और वो नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे पर पेड़ पर बैठे हुए कबूतर सब देख रहा था। ये सब देखकर उसे चींटी पर दया आती है। उस कबूतर ने तुरंत चींटी को बचाने के लिए एक योजना बनाई। कबूतर ने तुरंत पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में चींटी के पास फेंक दिया। छात्रा देखकर चींटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पत्ते पर चढ़कर बैठ जाती है। जब वह नदी के किनारे पहुंचता है तब वह पत्ते से पटक कर ज़मीन पर आ जाता है। चींटी ने कबूतर से अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और वो वहां से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए आता है। वो शिकारी कबूतर के घोंसले के पास ही उसका शिकार करने के लिए जाल बिछाता है। वो शिकारी जाल पर कबूतर के खाने के लिए कुछ दाने फैलाकर उसी पास में एक धब्बे में छिपकर बैठ जाता है। कबूतर के शिकारी के इस जाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो दाने देखते ही उसे खाने के लिए ज़मीन पर नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो दाने खाने से लगता है कि वह शिकारी जाल में फंस जाता है। उसी दौरान वो चींटी भी वहाँ पर आ जाती है। उसने ऐसे कबूतर को शिकारी के जाल में फंसा देख लिया। बेचारा कबूतर काफ़ी कोशिश के बावजूद भी शिकारी के जाल में से निकल नहीं पा रहा था। शिकारी आया, उस कबूतर से जुड़ा हुआ लगता। उसी वक्त चींटी ने उस कबूतर की जान बचाने का फैसला लिया। चींटी उसी वक्त आ जाता है और शिकारी का पैर काट लेती है। चींटी के काटने के कारण शिकारी को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो कबूतर के जाल को अपने हाथ में से नीचे फेंक देता है। उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अक्षर जाल से निकल जाता है और उड़ जाता है। इस तरह चींटी कबूतर की जान बचाती है। जब भी कहते हैं, अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें कभी न कभी उसका अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, मुरली मनोहर की जय।